थ्योरम 3 कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लाइन ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पे लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, ये दोनों कैसे है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट पी एंड सी डी एट पॉइंट क्यू। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ट्रांसवर्सल टी इस ए बी लाइन को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस सी डी लाइन को पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मेकिंग टू पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, दिस टू एंगल्स एंड दिस टू एंगल्स। हमें प्रूफ क्या करना है कि इनका सम कितना है, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180। ये हमें प्रूफ करना है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे एक रे क्यू डी है, ठीक है, जो लाई किस पे कर रहा है, इस लाइन टी पे लाई कर रहा है, ठीक है। बाई यूजिंग लीनियर पेयर हम कह सकते हैं कि इनका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंस दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे और इसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहला है सिंस रे क्यू डी स्टैंड्स ऑन लाइन टी, यहाँ पे जो क्यू डी है वो लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन टी है इस पर स्टैंड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 होगा बाय यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियोम। नाउ अगर हम ध्यान से देखें इस लाइन से पैरेलल तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा बराबर होगा किसके, एंगल 5 के। क्यों, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ इसको मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 1, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180। और चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो जो प्रूफ का पहला पार्ट था वो हमारा प्रूफ हो गया। इसे हम लेट करेंगे क्वेश्चन 1, सिंस ये आगे काम आएगा, देखते हैं। नाउ रे पी क्यू स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। अब हम ध्यान से देखें रे पी क्यू है, ये रे पी क्यू लाइन ए बी और सी डी पे क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इनका सम भी 180 और इनका सम भी 180 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकाल लिया एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 एंड रे क्यू पे स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 अगेन, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन 2 और 3 मानेंगे और इन्हें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग 3 एंड 2 वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180, ठीक है। नाउ ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 का सम हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ठीक है। आगे हम एक साथ देखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा, 360 आएगा। इसकी जगह पे लिख सकते हैं 180 बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ओके। यहाँ पे आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। जब ये यहाँ पे सबट्रैक्ट होगा तो एंगल 3 और 4 का सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और हमारे दोनों ही जो प्रूफ करने थे हमें वो प्रूफ हो जाएंगे। हेंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180।